हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के लिए कंसेप्ट ऑफ लेबर का नेक्स्ट पोर्शन जो कि है टाइम स्टडी वो लेकर आई हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड पर्सनल डिपार्टमेंट एंड ऑल जो स्टफ है, जो इससे आगे की पोर्शन है, मैंने सारे के सारे ही पोर्शन को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आगे की वीडियो लेक्चर देख कर आएँ। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइम स्टडी। सबसे पहला मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ टाइम स्टडी, ये टाइम स्टडी होता क्या है। टाइम स्टडी बेसिकली एक टेक्निक है जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं टाइम को, जो कि एक वर्कर अपने जॉब को करने में लगाता है, कोई एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, एक टास्क को करने में लगाता है। मान लीजिए उससे कोई एक पर्टिकुलर काम करना है, वो बहुत स्किल्ड है, तो कोई एक लेबर ने उस काम को 10 मिनट में कर दिया, और एक और लेबर है जो स्किल्ड नहीं है, उतना ट्रेंड नहीं है, तो उसने सेम काम को उसने आधा घंटा लगा दिया करने में। तो टाइम स्टडी हमें ऑब्जर्व करने में मदद करता है कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने में कौन से लेबर को कितना टाइम लगता है। ठीक है, ये बेसिकली फोकस करता है, एनालाइज करता है टाइम एलिमेंट क्या, टाइम, समय को, कि एक ऑपरेशन को करने में कितना समय लगता है। वैसे ही एक कॉस्टिंग के डिपार्टमेंट के हेड जो गिलबर्ट थे, उन्होंने भी अपनी एक डेफिनेशन दी है कि ये एक आर्ट है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, मेज़र करते हैं अपने टाइम एलिमेंट को। ऑब्जर्व कैसे करते हैं, वो कितना समय लगा रहा है, एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि क्यों इतना टाइम लगा रहा है, और मेज़र करते हैं कि कैसे कैसे सारी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये होता कैसे है, हम टाइम स्टडी कर कैसे पाते हैं। एक एवरेज वर्कर An average worker is observed while doing a job using a stopwatch. एक एग्जाम्पल है बेसिकली, आप इसको सीरियस मत ले लेना कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व किया गया एक स्टॉप वॉच से, उसको एक ही सेम काम 100 बार कराया गया, और एक एक्यूरेसी मतलब मान लेना कि हाँ इस टाइम में इतनी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो वो काम को बहुत सारे लेबर से, सेम टाइप के वर्कर से काफ़ी बार कराया गया, और एक प्रॉपर टाइम, जैसे एक लेबर को भी 10 मिनट लगा, एक लेबर को भी 10 मिनट लगा, एक लेबर को 9 पॉइंट समथिंग मिनट्स लगा। तो उन लोगों ने एक्यूरेट मान लिया कि इस काम करने को 10 मिनट के अराउंड ही लगेगा। तो उसके बाद एक स्टैंडर्ड टाइम उन लोगों ने डिटरमाइन कर दिया, मान लिया। तो टाइम स्टडी हमें स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी पता करने में हेल्प करता है। इससे हमें 2 चीज़ पता चलती है कि वर्कर एफिशिएंट है या नहीं, या ये वो इनएफिशिएंट है, यानी कि वो काम को ढंग से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। कॉस्टिंग के प्रोडक्ट में बोलो या बाकी सारे काम में बोलो, वो प्रॉपरली काम को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इफ़ ए वर्कर कंप्लीट द जॉब विद इन द स्टैंडर्ड टाइम ही इज़ एफिशिएंट। अगर वो उस स्टैंडर्ड टाइम में उसने अपने काम को कंप्लीट कर लिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो एफिशिएंट है, वो स्किल्ड है। लेकिन अगर उसने वो नहीं कर पाया तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, वो इनएफिशिएंट है। ठीक है, बेसिकली टाइम स्टडी का कुछ एम्स होता है, उसने कुछ टारगेट रखा है। ये पहला वो टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब ऑपरेशन। एक स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए ही हमें टाइम स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टू सेट अप स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, कुछ टारगेट देने में भी हेल्प करता है कि हाँ तुम आधा घंटे में तो ये काम कर लोगे। आप लोगों को तो पता है कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है, तो आप अपने वर्कर्स से एक टारगेट बेस पे काम करवाने में आप हेल्प कर पाओगे खुद को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन में, कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए, तो वो हेल्प हो जाती है। टू फाइंड आउट हाउ मैनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, अगर हमें पता चल गया कि एक सेम काम है, इतना काम है, 10 मिनट लगेगा, तो किस पोर्शन में हम वर्कर्स दे जो काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो हमें वर्कर्स देने में भी हेल्प करता है। टू कैटेगराइज
वर्कर एज एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। स्टैंडर्ड टाइम पता चल गया, अगर वो स्टैंडर्ड टाइम में जो वर्कर कंप्लीट कर पाता है, काम को अचीव कर पाता है, तो वो एफिशिएंट हो गया, और नहीं कर पाया तो वो इनएफिशिएंट हो गया। टू फिक्स वेजेस बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, उसकी वेजेस उसी हिसाब से जैसा वो काम करके दे रहा है उस हिसाब से हम उसको पैसे देंगे, तो उसमें भी वो हेल्प करता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन स्टडी। ये मोशन स्टडी क्या होता है? अब तो मोशन स्टडी एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है हर वो मूवमेंट का, हर वो मोशन का, जो कि अपने काम में करने में, आपको जो टास्क है, पर्टिकुलर टास्क है, वो करने में हेल्प करता है। जैसे ये बेसिकली एक क्लोज ऑब्जर्वेशन है, वॉचिंग है मूवमेंट का, जो कि टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करता है, जो कि इन्वॉल्व होता है। अब ये होता कैसे है? एवरी मूवमेंट लाइक स्टैंडिंग, बेंडिंग, वॉकिंग ऑफ एन एवरेज वर्कर इज ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्ड। हर एक एक मोशन, वर्कर का मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान से एनालाइज किया जाता है कि वो कर क्या रहा है, कि वो ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, उसका मोशन टाइम ज़्यादा तो नहीं है, कि काम कम कर रहा है, इधर उधर टहल ज़्यादा रहा है। तो हर चीज़ को मोशनली एनालाइज करने में ये मोशन स्टडी काम करता है। देखो वो क्या करता है, इट इज़ डन 100 टाइम विद द डिफरेंट वर्कर। सेम चीज़ 100 अलग अलग वर्कर से करवाया जाता है। मूवमेंट आर देन क्लासिफाइड इनटू प्रोडक्टिविटी एंड अनप्रोडक्टिविटी। जो अपना मोशन टाइम सही काम पे लगाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? प्रोडक्टिविटी। और जो नहीं लगा पाते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? अनप्रोडक्टिविटी। यानी कि वर्कर्स ने इतना टाइम प्रोडक्टिविटी में दिया और इतना टाइम अनप्रोडक्टिविटी में दिया। द एम इज़ टू मिनिमाइज अनप्रोडक्टिविटी मूवमेंट एंड मेक द जॉब मोर एफिशिएंट। मतलब इसका मेन एम ही है कि जो अनप्रोडक्टिविटी मूवमेंट्स हो रहा है, जो कि सही नहीं है, कि ज़्यादा घूम फिर रहा है वर्कर, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसको एनालाइज करके उसको कम करना, कि भाई यहाँ पे तुम काम करने आए हो, तुम काम करके जाओ। तो एनालाइज करना एंड मेक द जॉब मोर एफिशिएंट, और काम को बहुत ही जल्दी एफिशिएंटली, कम कॉस्ट के साथ, ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ कंप्लीट करना। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी क्या होता है। मोशन स्टडी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू आइडेंटिफाई द मूवमेंट ऑफ वर्कर वाइल डूइंग अ जॉब। हमें मोशन स्टडी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्योंकि हम वर्कर का मूवमेंट को ध्यान दे रहे हैं, वो कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है, तो उसमें मोशन स्टडी हेल्प करता है। ये हमें हेल्प करता है डिफरेंस करने में प्रोडक्टिविटी और अनप्रोडक्टिविटी मूवमेंट में। ये कट डाउन कर देता है, ये ख़त्म कर देता है वेस्टफुल मूवमेंट, वो सारी मूवमेंट्स जो कि काम प्रोडक्शन के रिलेटेड ही नहीं है, बेकार में हो रही थी, तो उसको रोकने में भी ये हेल्प करता है। टू डिज़ाइन टूल्स एंड इक्विपमेंट टू रिड्यूस अनप्रोडक्टिविटी वर्क। जो प्रोडक्शन से नहीं रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, तो कुछ ऐसा रूल्स बनाना, कुछ ऐसी टूल्स बना देना, कुछ ऐसी मशीनरीज बना देना जो कि रिड्यूस कर देता है मोशन टाइम को और प्रोडक्शन में ज़्यादा हेल्प करता है। अब देखो एक ये थोड़ा स्टार मार्क कर लो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी होता क्या है। तो देखो टाइम स्टडी क्या है बेसिकली। टाइम स्टडी क्या है? टाइम स्टडी एक टेक्निक है जिसमें हम अपने वर्कमैन का स्किल्स और एबिलिटी चेक करते हैं कि उसके बाद हम उसका स्टैंडर्ड टाइम निकाल देते हैं। लेकिन मोशन स्टडी उसकी पूरी बॉडी के मूवमेंट का स्टडी है कि वो किस टाइम में कैसे क्या काम कर रहा है। देखो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि वेजेस किस पे टाइम स्टडी से उसका प्रॉपर वेजेस निकालने में हेल्प करेगा। और मोशन स्टडी में हम बेसिकली वो वेस्टफुल मोशंस जो वो कर रहा है उसको हम कम करने में, डिटरमाइन करने में और ज़्यादा काम करने में फोकस करते हैं। टूल्स ऑफ स्टडी कैसा टूल लगता है? टाइम स्टडी को वॉच करने में हमें बस स्टॉप वॉच लगता है, घड़ी नाप लिया 10 मिनट लग रहा है, ठीक है, सेकंड वाला का भी 10 मिनट लग रहा है। लेकिन मोशन स्टडी करने में एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवी कैमरा जिसको माइक्रो क्रोनोमीटर भी बोलते हैं, एक काइंड ऑफ क्लॉक है, वो नीड होती है इसको।
ठीक है, आप इसको स्टार मार्क कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी के लिए जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग एंड बाकी की उसकी कंटिन्यूड जो भी पार्ट होती है मैं वो लेकर आऊँगी। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बहुत ही ईजिली पढ़ पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।